दोस्तों, हम में से हर शख्स कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी के राज़ों के बारे में नहीं जानता, या जानता है तो उसकी मालूमात बहुत महदूद हैं। आज हम कामयाबी के बड़े बड़े राज़ों पर से पर्दा उठा रहे हैं, जो कि राज तो बड़े हैं लेकिन उनको करना बहुत आसान है। हमारी पूरी कायनात एक कानून के तहत चल रही है। इन कवानीन को समझ के अगर हम अपनी ज़िंदगी पर लागू करें तो हमारी ज़िंदगियां भी कामयाब हो जाएंगी। इस कायनात में बेशुमार मुस्बत और मनफी फ्रीक्वेंसीज हैं। हमारी सोच की भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसकी एक तस्वीर बनाता है और वो तस्वीर कायनात को रवाना कर देता है। कायनात में पहले से मुस्बत और मनफी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। जैसे ही हमारे दिमाग की तरफ से भेजी गई तस्वीर कायनात में पहुंचती है तो वो अपने जैसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसा कि दुनिया में बेशुमार टेलीफोन्स कनेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन कनेक्ट वही होता है जो हम डायल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस चीज़ को हम अट्रैक्ट करेंगे, जिस चीज़ को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे, वही चीज़ मुतवज्जो होगी। और मुतवज्जो करने का तरीका क्या है कि वैसी ही चीज़ को, वैसी ही एनर्जी को कायनात में भेजा जाए। हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी जिस कदर ताकतवर होगी, उतने ही आसानी से हम कायनात में मौजूद फ्रीक्वेंसीज को खींच सकेंगे। दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़िंदगी में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। हाँ, इस बात से फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं। हमारा दिमाग एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम इसकी ताकत को पहचान लें और दिमाग को सही तौर पर इस्तेमाल करना सीख लें तो इंसान नाकाबिले तस्खीर बन जाए। इस कायनात में सबसे बड़ा मकनातीस इंसान खुद है। इंसान की बॉडी में सबसे मजबूत और ताकतवर चीज़ उसका दिमाग है। जो लोग अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं वो अपनी ज़िंदगियों पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, अपनी तकदीरें खुद लिख सकते हैं। इस बात को थोड़ी वजाहत से समझाती हूँ। हम लोग खौफ को सोचते हैं। मसलन हम लोगों को हार जाने का खौफ होता है, नाकामी का खौफ होता है, समटाइम्स गिर जाने का खौफ होता है, रिजेक्शन का खौफ होता है। तो जो खौफ हम पालते हैं उसी की फ्रीक्वेंसीज को हम कायनात में भेजते हैं। नतीजतन वही तमाम चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वही नाकामियाँ, वही रिजेक्शन, ये सब कुछ हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है और हमारी किस्मत का हिस्सा बन जाता है। हम जो सोचते हैं हमारी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही है। हम ये सोचते हैं कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई हादसा ना हो जाए। हादसा ज़रूर होता है। हम ये सोचते हैं कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रिजेक्ट ना हो जाए, हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम सोचते हैं हमारा रिस्क बांध दिया गया है, हम पे जादू टोना हो गया है, हमारे रिश्तों में रुकावटें डाली गई हैं। यकीन करें, रुकावटें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमसे हसद करते हैं, उनका हसद कारगर होना शुरू हो जाता है। लोगों के हसद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमने हसद वाली फ्रीक्वेंसी को उन तक नहीं पहुंचाना, क्योंकि हसद तब कारगर होगा जब कनेक्शन मिलेगा। हम सोचते हैं कि लोग हमें नज़र लगा देंगे। अब हमने जैसे ही सोचा, उनकी नज़र हमारे सोच से कनेक्ट हुई और हमें नज़र लग गई। तो हमने कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी कायनात में नहीं भेजनी जो कि किसी भी मनफी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करे या उसको हमारे तक लाने का जरिया बने। फिर हमें खौफ होता है और इसी खौफ के तहत हम हर काम करते हैं कि कहीं हमारी सास या हमारा बॉस हमसे नाराज़ ना हो जाए। और यकीन करें कि हमारी सास और हमारा बॉस हमसे नाराज़ ही रहता है। हम सोचते हैं कि हम खूबसूरत नहीं हैं, हमारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। कहा यह जाता है कि सोच को बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी। खौफ की बजाय अपॉर्चुनिटीज़ को सोचें, मनफी की बजाय मुस्बत को सोचें। ये ना सोचें कि फ़लाँ हमसे नाराज़ हो जाएगा, बल्कि ये सोचें कि फ़लाँ हमसे कैसे राज़ी होगा। मैं ये डिश पका रही हूँ, मेरी सास को अच्छी लगेगी, वो मुझसे राज़ी हो जाएंगी। तो जब हम मुस्बत सोचते हैं, अपनी सोच को रिप्लेस कर देते हैं, सोचने का अंदाज़ बदल देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। लोगों के रवैये चेंज हो जाते हैं। अगर हम ज़िंदगी में सोच की ताकत को समझ लें कि हमारा दिमाग कितनी ताकतवर चीज़ है और सोच किस कदर मैजिकली हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है, तो आप लोग कभी मनफी सोचेंगे ही नहीं।